नमस्कार साथियों आज हम इस वीडियो में आपको खतौनी देखना सिखाएंगे और इस तरीके से खतौनी जो कि वरिष्ठ वकील विद्वान वकील देखते हैं। मैं एडवोकेट आज आपको खतौनी देखना विधिवत तरीके से कानूनी तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये है, सबसे ऊपर देख सकते हैं खाता विवरण यानी कि खतौनी। इस पे लिखा है अप्रमाणित प्रति यानी कि अप्रमाणित प्रति है, ये कोर्ट में मान्य नहीं होगी। ये जानकारी जो है वो 100% सही इसमें मिलेगी आपको, लेकिन यदि आज ये निकलवा लेते हैं तो कोर्ट इसे मान्य नहीं करेगा। ये अप्रमाणित होती है, कोर्ट इस खतौनी को मान्य नहीं करेगा। ये सारी जानकारियाँ यही हैं, यही सेम टू सेम खतौनी निकलेगी तहसील से, तहसील में साइन होके मिलेंगे, वो होती है प्रमाणित और यहाँ पे लिखा होता है प्रमाणित प्रति। तो सबसे पहले तो ये सीख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं आपको कि क्या क्या है। यहाँ पे आपके गांव का नाम डला होता है, गांव जो भी होगा, यहाँ पे आपका परगना का नाम डला होगा जहाँ पे ज़मीन होगी, यहाँ पे तहसील का नाम डला होगा जहाँ पे तहसील होगी, यहाँ पे जनपद डला होगा और यहाँ पे डला होता है फसली वर्ष। अब ये फसली वर्ष क्या होता है, तो इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं मुझसे तो आप ले सकते। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे फीस पे करके आप सलाह ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे फसली वर्ष के बारे में। तो देखिए, वैसे 2021-22 ऐसे चलती हैं, लेकिन रेवेन्यू में फसली वर्ष चलती हैं 14 से 28, 14 से 33 तक। ठीक है, और 14 से 27, 14 से 29 तक। ठीक है, अब आप कहेंगे तो इस पर 2020 से 30 क्या लिखा है, तो ये लिखा है कि 2020 में ये नई तैयार हुई थी और 26 तक ये चलेगी खतौनी। फिर इसके बाद ये खतौनी जो है वो नई खतौनी तैयार होगी। ठीक है, 6 साल बाद। ठीक है, तो वो इसमें ये है। अब भाग की बात आती है तो भाग इसमें एक क्यों, खतौनी के कई भाग हो सकते हैं। ठीक है, एक पेज में कितने भाग हैं। ठीक, अब आता है यहाँ पे खाता संख्या। ठीक है, ये खाता संख्या से भी आप भूलेख पे खाता संख्या से जमीन की खतौनी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे एक गलत बात ये है कि खाता संख्या चेंज होता रहता है। जब नई खतौनी बनेगी तब खाता संख्या आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि 2026 के बाद ये खाता संख्या चेंज हो जाएगा, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, मेन चीज़ होती है गाटा संख्या यानी कि खसरा संख्या, ये आप देख सकते हैं, ये मेन चीज़ होती है जो कि कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये ही हमेशा याद करके रखिएगा और इन्हीं से आप निकालिएगा, क्योंकि अगर आप खाता संख्या याद करेंगे तो खाता संख्या जब नई खतौनी बनेगी, क्योंकि 5-6 साल बाद नई खतौनी बनती है, तो वो चेंज हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम कॉलम टू कॉलम बात करेंगे। फर्स्ट कॉलम आता है खातेदारक का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान। तो प्रत्येक खातेदार जो हैं उनका नाम, पिता और ग्राम डला होगा, यानी कि केशव सिंह, पिता गोविंद, निवासी ग्राम यानी कि इसी ग्राम के निवासी हैं, यानी कि कौन सी, अटूस। ठीक है, निवासी ग्राम यानी कि इस जो खतौनी दिख रहे हैं वही गांव है। ठीक है, विजेंद्र, इनके भी मुरारी लाल, वनवारी लाल, इस सब का आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो जो ओनर जो होते हैं उनका नाम डला होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है संक्रमणी भूमिधर, ये बहुत जरूरी है। श्रेणी नंबर देखना, श्रेणी नंबर 1 की जमीन है, श्रेणी नंबर 2 है, संक्रमणी है, असंक्रमणी है, आसामी है, ये खतौनी की बेहद जरूरी चीज़ है। ठीक है, अगर असंक्रमणी है तो अलग राइट होते तो बेच नहीं सकते, संक्रमणी है तो ट्रांसफरेबल राइट होते हैं। ठीक है, तमाम ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत मेन चीज़ है, संक्रमणी संक्रमण। ठीक है, और देखिए कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब आती है खसरा नंबर। ठीक है, या इसे कह सकते हैं आप लोग गाटा संख्या। तो हमेशा आप खाता संख्या याद मत रखिए, ये तो 5 साल में चेंज हो जाएगा। गाटा संख्या कभी भी चेंज नहीं होता है। गाटा संख्या यानी कि खेत का नाम, खाता संख्या यानी कि खेत का पता। ठीक है, तो देखिए पता तो आप लोगों का भी चेंज हो सकता है, लेकिन आप लोगों का नाम चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो गाटा संख्या कभी चेंज नहीं होता जब तक चकबंदी नहीं होती है, कभी चेंज नहीं होता गाटा संख्या। ठीक, तो गाटा संख्या याद रखें यानी कि खसरा संख्या याद रखें। अब आप कहोगे ये तो साहब तमाम दिए गए 558, 500 ये सॉरी 88, 94, 97, 448, ये तमाम क्या है, तो देखिए इन चारों लोगों का, ये चारों भाई भाई हैं। ठीक है, क्योंकि बल्दियत एक ही है इनकी। इन चारों लोगों का इन 5 खेत नंबर में, ये 5 खेत नंबर, 5 खेत हैं,
558 अलग है, 88 मिंजुमला अलग है, 94 अलग है, 97 अलग है, 448 अलग है। तो चारों भाइयों के इन पांचों खेत नंबर में बराबर बराबर हिस्से हैं। ठीक है, अगर ये हो सकता था, देखिए ये भी हो सकता था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 558 हो, तो आप ये समझ लेना कि 558 में ही इनके चारों हिस्से एक में ही है। अगर यहाँ पे 88 है तो समझ लीजिए 88 में, अगर मान लीजिए एक काट दिया जाए तो 558 में रह जाएंगे। तो इस तरीके से आप और भी लिखे होते यहाँ पे, जैसे मान लीजिए गाटा संख्या 66, तो 66 में भी होता है इनका। ठीक है, अब भाई साहब जो है यहाँ पे दिया गया है क्षेत्रफल, तो 558 कितना क्षेत्रफल है ये दिया गया है हेक्टेयर में। ठीक है, कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, 88 मिन जुमला कितना नंबर है ये भी दिया गया है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिन जुमला नंबर बताएंगे कि में क्या लिखा है, में का खा ये क्या होता है, ये क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 94 जो गाटा नंबर इनका खेत नंबर, उनका क्षेत्रफल कितना है ये उसके सामने दिया गया है। यानी कि कौन सा खेत कितना बड़ा है, उसका एरिया कितना बड़ा है, तो वो हेक्टेयर में दिया गया है उसके जस्ट सामने। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 558 में आपका हिस्सा है, तो आप देख लीजिए इसके हिस्से में कितना बड़ा एरिया है, और जो एरिया हो उसमें जितने ऑनर है उसमें से देख लीजिए एरिया 4 हिस्से कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये 4 भाई हैं, चारों का बराबर होगा ना। ठीक है, अब आता है आदेश, ये भी बेहद जरूरी है आदेश। तो देखिए, यदि इस जमीन पर इन गाटा संख्याओं पर किसी ने क्या ली होगी, लोन, यदि लोन लिया होगा तो लोन का आदेश यहां पे लिख के आएगा। ठीक है, यदि किसी ने बेचा होगा तो वो भी यहां पे लिख के आएगा, यानी कि आदेश वाले कॉलम काफी बड़ा ही होता है, नीचे तक कई फर्दों में जा सकता है। ठीक है, अब भाई अगर मैं पूरा अगर करता तो यहाँ पे बहुत अक्षर छोटे हो जाते, फिर आप कहते कि साहब समझ में नहीं आ रहा है हमें। ठीक है, तो देखिए ये आदेश जो है भाई, ये आदेश जैसे मान लीजिए ए ने बी को संपत्ति बेच दी। ठीक है, मान लीजिए केशव सिंह ने आपको बेच दी, तो यहाँ पे लिखा होता कि फलानी दिनांक रजिस्ट्री 2023 को महीना इसको जो है केशव सिंह ने आपको ज़मीन बेच दी। आप खुद मान लीजिए जो आप वीडियो देख रहे हैं वो खुद। ठीक है, ये इस पे आदेश होता। निरस्ती का कोई आदेश है वो इस पे होता। जो भी आदेश है यहाँ पे लिखे होंगे और ये आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अब ये लिखा है टिप्पणी। ठीक है, टिप्पणी, टिप्पणी में क्या होता है कि यहाँ पे हमेशा लोन रहती है। लोन का आदेश यहाँ पे तो हो सकता है, लेकिन हमेशा यहाँ पे लोन का आदेश रहता है। यदि मान लीजिए किसी भी भाई ने, या मान लीजिए यहाँ पर कोई भी काश्तकार है, लोन लेते हैं, बंधक रखते हैं, तो यहाँ पे आदेश चढ़ा होता है कि ये जो है फलाने व्यक्ति ने इतनी लोन ले रखी है, SBI से ले रखी है, पंजाब नेशनल बैंक से ले रखी है, किस बैंक से ले रखी है, वो सारा कुछ इसमें दिया होता है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यदि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है, यदि मान लीजिए आप खतौनी देख रहे हैं, ठीक है, तो आप सामान्य खतौनी देख सकते हैं। आप जो है खतौनी में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी भी नहीं जान पाए हैं, लेकिन हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप सीख जाएंगे सब कुछ। और एक चीज़ है कि यदि आप खतौनी दिखवाना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ आप हमसे सलाह ले सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि ये खतौनी जो है वो क्यों मान्य नहीं होती है। ये खतौनी है अप्रमाणित प्रति। ठीक है, ये जो आप नेट से निकालते हो, तो ये तहसीलदार मान्य नहीं करेगा, कोर्ट मान्य नहीं करेगा, वो तहसील द्वारा निकली ही खतौनी मान्य करते हैं। आप कहेंगे तहसील की खतौनी क्या अलग होती है? बिल्कुल अलग नहीं। जो चीज़ इसमें लिखी है वो ही उसमें लिखी आएगी, लेकिन सिर्फ 2 चीज़ें उसमें अलग होती हैं। क्या? यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे प्रमाणित प्रति, और इसके नीचे खुला होगा लगान। ठीक है, लगान खुला हुआ होगा उसमें। ठीक है, तो 2 चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं उसमें खतौनी में। तो वो खतौनी आप अगर लेंगे तो सब जगह मान्य होगी, तहसीलदार, दाखिल खारिज, रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो। और देखिए जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं तो खतौनी मैंडेटरी होती है। और एक चीज़ और, खतौनी देख के ही आप ज़मीन ना खरीदें, वरना आप बहुत पछताओगे, फ्रॉड हो जाएगा आप। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं ले सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों आपको।